हेलो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज की वीडियो का टॉपिक है सुसाइड एंड ऑप्शन। तो ये टॉपिक क्यों और अभी ये वीडियो क्यों? तो एक्चुअली हम कुछ ना कुछ करते ही हैं और अभी मेनली जो मोटिव है वो है टीचिंग या फिर बच्चों का फ़ायदा करना। और जैसे बात करें कोटा सिटी की, तो कोटा सिटी की मेन बात यही है कि कोटा सिटी में पिछले 1-2 साल से 3 साल से बच्चे नहीं आ रहे थे, क्योंकि सुसाइड केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसलिए। और दूसरा मेन कारण ये था कि अभी मतलब मेरे ही किसी नोन में किसी ने मतलब सुसाइड अटेम्प्ट किया सेकंड टाइम। तो उनसे बात होती थी, उनको मोटिवेट भी करते थे, उनकी जॉब भी अच्छी चल रही थी, बट वो क्या कहते हैं ना, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर या कुछ भी, तो उसकी वजह से उन्होंने दोबारा, एक बार पहले तो अटेम्प्ट कर ही चुके थे वो, उन्होंने दोबारा कोशिश करी। अब हम उनसे कांटेक्ट में हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो थोड़ी टेंशन भी है। तो इसलिए सोचा कि अगर एक जान भी बच जाए या कोई एक बच्चा भी बच जाए, तो आई थिंक इस वीडियो का पर्पस सक्सेसफुल हो जाएगा आगे बनाने के लिए। और अब काम को रोका तो नहीं जा सकता, पर यही है कि जितना कम कर सके उतना कर तो दे, क्या पता कोई बच्चा सुन के मोटिवेट ही हो जाए। तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो क्या सुसाइड एक ऑप्शन है? तो अगर बात करें तो मेरे टर्म्स में तो बिल्कुल भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, इवन ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे, हाँ, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे घर वालों ने क्या हमें इसलिए इतना बड़ा किया था, क्या इतना इसलिए इतना पढ़ाया था कि हम एक दिन जाए और सुसाइड करें? और फिर वो कहते हैं ना कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में इसलिए रखा था ताकि एक दिन तुम्हारी कब्र पे जाए या तुम्हें जलाए? तो आई थिंक ये तो होना ही नहीं चाहिए। रही बात मेरी, तो मेरे को तो बाइपोलर डिसऑर्डर भी था। इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सुसाइडल टेंडेंसी के। आदमी का मन करता ही है कि मैं कर लूँ, क्योंकि 6 महीने तो स्टेट इसमें सिर्फ मेडिकेशन ही चलती है, और मेन यही रहता है कि बस आदमी खाता पीता सोता है। सेम एग्जांपल अगर इसे एक्सट्रीम लेवल पे देखा जाए, तो यो हनी सिंह या हनी पाजी का भी अपन देख सकते हैं। आज बंदे ने 8 साल फाइट करी है इस चीज़ के साथ। उनको तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो गया था कि मतलब नहाने में भी डर लग रहा है, टीवी भी नहीं देखी, मोबाइल भी नहीं चलाया, कॉल पे बात भी नहीं करी, पर बंदा लड़ा ना। तो वही तो मैटर करता है ना एट द एंड। और दोबारा एक कमबैक भी किया और बहुत अच्छा किया, और अभी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में चल भी रहे हैं, उनके सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, और इवन कितना ट्रेंडिंग कर रहे हैं, उनके लाइव शोज़ भी हो रहे हैं। अब इसी को अगर थोड़ा ब्रीफ में देखें, तो जैसे बोलते हैं ना केस स्टडी, तो ये उसको आप ऐसे भी ले सकते हो। तो ये मैं आपको 2-3 पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। जैसे मैंने मेरा बताया, यो हनी सिंह जी का बताया, ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत और शाहिद कपूर का भी था। एक टाइम था जब सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल बूम पे चल रहे थे। इवन बहुत सारी मूवीज़ में शाहिद कपूर की जगह रिप्लेस करके सुशांत सिंह राजपूत को लिया जा रहा था। अब उस टाइम पे अगर शाहिद कपूर ये सोचते कि मेरा तो करियर ही नहीं चल रहा, ये नहीं हुआ, तो फिर ऐसे थोड़ी काम होता। आज शाहिद कपूर के इंटरव्यूज़ आते हैं, पॉडकास्ट आते हैं, वो बताते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत ने, आज पता नहीं सब अलग अलग बात बोलते हैं, पर जो अभी तक क्लियर है कि उन्होंने एक्टिंग को इतना पैशन मान लिया था कि वो एक बिट्रेयल भी मतलब फेस नहीं कर पाए, और इसीलिए उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब अगर उस टाइम पे शाहिद कपूर जी अगर ऐसे सोच लेते, तो क्या आज उनके पॉडकास्ट होते हैं, आज उसके बाद उनका कमबैक होता, आज कबीर सिंह आई, जर्सी आई, और भी नई नई पिक्चर्स आई, तेरी बातों में उलझा जी आई। तो अगर ये सब चीज़ें हो इसलिए हुई ना क्योंकि वो सर्वाइवल थे। तो बात वही होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जितना आप हो सके उतना अगर आप अपने आप को पॉजिटिव पे देखो, तो वो ज़्यादा बढ़िया है ना। एक मेन एग्ज़ाम या एक कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा थोड़ी टिकी रहेगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमें उसी चीज़ को आगे परस्यू करना चाहिए ना। अब बच्चा आईआईटी में नहीं होता, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि अगले साल तैयारी करके आईआईटी में लेना ही है, बच्चा सोचता है सुसाइड। और एक मीम भी आता है, बहुत सारी रील्स भी आती है कि सुसाइड तो कर रहे हो, पर दोबारा रीस्टार्ट करोगे, दोबारा एचकेजी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ो, 1st से 10th तक पढ़ो, फिर कॉलेज करो, तो इतना पढ़ लोगे? तो अब इसको एज ए पॉजिटिव साइड भी तो ले सकते हैं ना हम लोग। तो सुसाइड आई थिंक लूज़र्स के लिए होता है, और अगर कोई लूज़र ही बनना चाहता है तो उसको कौन ही रोक सकता है। पर आई थिंक आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल फॉलो करना चाहिए, और मेन बात हमें यही देखनी चाहिए कि दिस टू शैल पास। जैसे समय राना का अभी लाइव शो आया था,
तो कहते हैं ना दिस टू शैल पास। तो यही आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और इंस्टेड ऑफ थिंग्स की लाइक नहीं हुआ कम बैक, हमें यही देखना चाहिए कि हम कैसे कम बैक कर सकते हैं। आज अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरा 2020 में MBA हो गया था, आज 2026 चल रहा है, मैं अभी भी स्ट्रगलिंग कर ही रहा हूँ, मेरी अभी भी जॉब्स का चल ही रहा है। अब मैं सोचूं नहीं यार मेरी लाइफ में तो बहुत वो हो गया, मैं 6 साल पीछे हो गया, मेरे साथ वाले 1.5-2 लाख की सैलरी पे पहुंच गए, तो इससे मैं मेरा ही तो नुकसान कर रहा हूँ ना। इंस्टेड ऑफ दिस मैं आज वर्क कर रहा था, मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, मैं कोर्सेज ट्राई कर रहा हूँ, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन का भी दोबारा देख रहा हूँ क्या हो रहा है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इवॉल्व हो ही रहे हैं। आज दोबारा मेरी एज अ ऑडिटर भी जॉब लगी गई, अभी वो स्टार्ट है, मतलब इन प्रोसेस चल ही रही है। कुछ ना कुछ होगा कंटेंट क्रिएशन में भी, क्या पता नहीं हो, पर मैं वीडियो तो बनाता ही हूँ ना कि कभी ना कभी कोई एक रील ही वायरल हो जाए, कुछ हो जाए, कभी सक्सीड मिल जाए। तो पॉजिटिव चीज़ें करते रहना चाहिए ताकि आपको कुछ ना कुछ लाइव मिले, और कुछ 10 चीज़ें करोगे तो एक तो सक्सेसफुल जाएगी। तो यही सोचना है और सुसाइड को बिल्कुल नो करना है। और जितना हो सके इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शो करो और ख़ुद भी देखो और सबको बताओ, और इवन हो सके तो खुद भी वीडियो बनाओ और ख़ुद की पॉजिटिविटी भी फैलाओ। क्योंकि बात यही है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो हम ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ ह्यूमन बींग कि अगर हमारे नोन में हमारे फ्रेंड्स हुए, हमारे कोई भी कलीग्स हुए, अगर हमारे रहते हुए अगर हम उनको नहीं बचा पाए तो फिर हमारे रहने का क्या फ़ायदा। और वैसे भी क्या है कि जानवर अपने लिए ही जीता है, तो हमें जानवर नहीं बनना, हम इंसान हैं। बाकी फिर आपकी इच्छा। ठीक है, अब वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी जो था उसके अकॉर्डिंग बना दिया। बाकी थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट।